बरतानिया में कियर स्टार्मर की वजारत उज़्मा कब तक? फैसला आज काबीना इजलास में होगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आज काबीना इजलास में कियर स्टार्मर से इस्तीफे का मुतालबा किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म डेविड लैमी ने कियर स्टार्मर को इस्तीफे का टाइम टेबल देने का मशवरा दे दिया। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद भी इस्तीफे का मुतालबा करने वालों में शामिल। सीनियर बरतानवी वज़रा ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म हाउस जाकर भी इस्तीफे का मुतालबा किया। लेबर पार्टी के 70 से ज़ायद MPAs वज़ीर आज़म स्टार्मर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर चुके हैं। बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी की शिकस्त के बगैर कियर स्टार्मर पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ा। I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living." Look, I've had to deal with them 4 or 5 times. It's a very simple plan. They didn't. How stupid? Are they stupid people? They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. ईरान से जंगबंदी वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर बताएगा मरीज के बचने का 1% चांस है। सदर ट्रंप ने अमरीकी तजावीज़ पर ईरानी जवाब अहमकाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर का कहना है ईरान को जवाब देने में 5 दिन लग गए, हालांकि ये काम 20 मिनट में हो जाना था। वो अहमक समझते हैं मैं थक जाऊंगा, मेरा प्लान सादा है, ईरान एटमी कुव्वत नहीं बन सकता। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी अजीम फौजी जहानत का नतीजा थी। ईरान में हमारे हमलों ने अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान हमें एटमी बाक़ियात देने पर राज़ी है। वो जगह तबाह हो चुकी, सिर्फ अमरीका और चीन में वो बाक़ियात निकाल सकता है। ईरान का मसला हल होने के बाद तेल की कीमतें गिरेंगी। चीनी सदर आपने हुर्मुज़ का मसला हल करना चाहते हैं क्योंकि चीनी जहाज़ वहाँ से नहीं गुजर रहे। फॉक्स न्यूज़ से इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था, आपने हुर्मुज़ में फ्रीडम प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहा हूँ, मगर अभी फैसला नहीं किया। जब तक कोई मुआहदा नहीं हो जाता हम ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। ईरान तमाम ऑप्शंस के लिए तैयार है, अमेरिका को हैरान कर देंगे। ईरानी स्पीकर बागर कालिबाफ का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। एक्स पोस्ट में लिखा, दुनिया जान गई है गलत हिकमत अमली और गलत फैसले हमेशा गलत नतायज लाते हैं। ईरान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी वजारत खारजा ने अमरीकी सदर के मुतालबात को नामाकूल करार दे दिया। अमरीकी और चीनी सदर की मुलाकात के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। मुज़ाकराती अमल जारी रखने में चीन अहम किरदार अदा करेगा। CNN का दावा। रिपोर्ट किया, सदर ट्रंप के दौरे चीन में मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो सकती है। सदर ट्रंप 13 मई को बीजिंग जाएंगे। चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट में बताया गया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र की सालिसी में ईरान अमरीका बैक चैनल राबते कर रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया ने ईरान से मुंसलिक तंजीमों और नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना ने ईरान के 3 अफराद और 9 कंपनियों पर पाबंदियां आयद की हैं। अमेरिकी पाबंदियों में हांगकांग के इदारे भी शामिल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, ईरानी हुकूमत की मुबैना सरगर्मियों के लिए फंडिंग करने वाले मालियाती नेटवर्क्स पर पाबंदियां लगाएं। मुश्तबा अफराद के बरतानिया सफ़र, माली असासों और कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की जाएगी। पाबंदियों का मकसद बरतानिया, यूरोप और मशरिक़ वस्ता की सलामती यकीनी बनाना है। आपने हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। ईरान की सूरत हाल पर चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इस वक्त तरजीह जंग दोबारा शुरू होने से रोकना है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान गोजियाकोन ने कहा, ईरानी तनाज़े की आड़ में अमरीका दूसरे मुल्कों को बदनाम करना बंद करे। चीनी कंपनियों पर आयद अमरीकी पाबंदियाँ गैर कानूनी हैं। चीन ऐसे यकतरफा इक़दाम के खिलाफ है जिनकी बैनुल-अक़वामी कानून में कोई गुंजाइश नहीं और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने उनकी मंजूरी दी है। चीनी कंपनियाँ हमेशा मुल्की कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक कारोबार करती हैं। उनके जायज़ हुकूक और मफादात का हर सूरत दिफा करेंगे। अमरीका ने 3 चीनी कंपनियों पर ईरानी से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात के तहत पाबंदियाँ लगाई हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब से रबता। पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात पर गुफ्तगू, मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया। अब्बास अराग़ची ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता किया। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकरात पर बातचीत की। अमरीका ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के राबते। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ईरान अमरीका कशीदगी में पाकिस्तान के सालिसी की किरदार की तारीफ, अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है फ़रीक़ैन मुज़ाकरात से वाबस्ता रहे, मुकम्मल जंग की वापसी तबाहकुन होगी। आपने हुर्मुज़ में नक्लो हरकत की सूरत हाल पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर अहम मुशावरत। इसहाक़ डार ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी के फ़रोग़ पर जोर दिया। कहा सिफारती कोशिशें ख़ित्ते दुनिया में अमन मददगार साबित होंगी। सिंगापुर के ज़रिए पाकिस्तानी और ईरानी बहरी कारकुनों की वतन वापसी में जारी अमरीकी ताउन को भी सराहा। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी, बन्नू हमले पर सख्त एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है फतह खेल पुलिस पोस्ट हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से मिलते हैं। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान पर फितना खारिज, फितना हिंदुस्तान और दाइश के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ उमूर, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। एलामी में बताया गया सदर ममलिकत ने हंगामी महंगाई में कमी और अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी के लिए इक़दाम की हिदायत की। सदर ने कहा आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। मुश्किल जोग्राफियाई और इलाकाई सूरत हाल, मशरक़ वस्ता में कशीदगी है। सप्लाई चेन मुतासर होने के बावजूद अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। सदर और वज़ीर आज़म का कौमी दिफा पर गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा। मार्का हक के शोहदा और मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर दाखिला समेत काबीना के दीगर अरकान भी शरीक थे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 15 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। अडियाला जेल और अतराफ का इलाका रेड जोन करार। इतलाक रात 12 बजे से हो गया। अडियाला जेल और हसास तनसीबात के अतराफ पाबंदियाँ आयद रहेंगी। जलसे, जुलूस, धरने, रैलियों और एहतजाज पर पाबंदी होगी। असलहा, लाठियाँ, गुलैल, पेट्रोल बम और धमाका खेज मवाद ले जाने पर भी पाबंदी होगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है दफ़ा 144 का नफाज डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर किया गया। डीजल जो है वो हमारे काश्तकारों के लिए ट्यूबवेल ट्रैक्टरों के अंदर उसकी एक बड़ी अहमियत है, तो उसके ऊपर लेवी को ख़त्म करके पेट्रोल पे थोड़ा बढ़ाया गया और पेट्रोल के अंदर डायरेक्ट सब्सिडी के ज़रिए जो गरीब तबकात है उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की कि लेवीज़ के ऊपर भी इन्हिसार कम कर देंगे। पेट्रोल ज़्यादा महंगा होने की वजह 117 रुपये फ़ी लीटर लेवी का नफास है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में एतराफ़। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के जवाब में कहा जल्द लेवी कम कर देंगे जिससे पेट्रोल की कीमत कम होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पेट्रोल पर लेवी का दिफा। सहाफ़ी के सख्त सवाल के जवाब में बोले मौशी दबाव में बात नोटों की है, कहीं से तो बंदोबस्त करना है। जंग जिस दिन लपेटी जाएगी कीमतें नीचे आएंगी।
सस्ता हो गया ना, इसलिए पेट्रोल महंगा हो गया। आपको उम्मीद है कि गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ फराहम करेगी? इस सलाहियत से महरूम। देखिए, कोई तरमीम लाई जा रही है, सुनने में आया नए सूबे, तो कोई ऐसी बात है आप तक पहुंची कुछ? आइन को बिगाड़ा जा रहा है जिस तरह भी हो सके उनसे। खून सस्ता और पेट्रोल महंगा हो गया। मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ी को जवाब। नई तरमीम से मुतालिक सवाल पर JUI सरबराह ने कहा, आइन को बिगाड़ा जा रहा है, जिस तरह भी हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई से मुलाकात। मौजूदा सियासी हालात में अपोजिशन जमातों में राबतों को फ़रोग देने पर इत्तफाक। महमूद खान अचकजई की सदारत में अपोजिशन जमातों का इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से अवाम को फौरी रिलीफ देने का मुतालबा। आपने पूरे सिस्टम पर कब्जा किया है। तालीम का बेड़ा गर्क, सेहत के इदारे आउटसोर्स कर रहे हैं। यहाँ सब रहते हैं, लेकिन इस शहर का बेड़ा गर्क पीपल्स पार्टी और MQM ने किया, तबाह करके रख दिया। 40 साल से ये लोग मिलकर लूट रहे हैं। हुकूमत ने आवाम को लूटने के लिए पेट्रोल पर भारी टैक्स लगाया। पेट्रोल और बिजली पर टैक्स बम से लेकर हुकूमत अपनी तशहीर करती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का फैसलाबाद में मेंबर साजी मुहिम से खिताब। कहा, हुकूमत सिर्फ मेहनत कशों और मिडिल क्लास तबके पर टैक्स लगा रही है। गरीब आदमी टैक्स देता है, जबकि बड़े लोग टैक्स नेट में नहीं आते। FPR के 25,000 मुलाजमीन करप्शन के सिवा कुछ नहीं कर रहे। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क में फसादियत फैला रही हैं। ये नाम नहाद सियासी लीडर अपनी जमातों में जमहूरियत नहीं ला सके। निज़ाम बदलना है तो जमात इस्लामी की तहरीक का साथ देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कच्चे से चोलिस्तान, तालिब इल्म से किसान, मेगा प्रोजेक्ट से माइक्रो रिलीफ तक के मंसूबों की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में सनत लगाने वालों की मुकम्मल मुआवनत करेंगे। सनतकार कंस्ट्रक्शन प्लान लेकर आए, इंडस्ट्री लगाने का अमल आसान बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध से चीनी सरमायाकारों के 32 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में डिजिटल, तिजारत, टेक्सटाइल, तवानाई और सनती टेक्नोलॉजी कंपनियों के हुकाम शामिल थे। मुराद अली शाह की चीनी कंपनियों को सिंध की डिजिटल मईशत में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला ने कहा, कराची पाकिस्तान की मईशत और लॉजिस्टिक का हब है। हुकूमत सिंध चीनी कंपनियों को कारोबार में हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तवज्जो सिर्फ सरमायाकारी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की मुंतकली और रोज़गार पर भी है। चीनी सरमायाकारों का सिंध में शराकत दारी और सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। ढाका में पाक बांग्लादेश का आखिरी रोज। बांग्लादेश की पोजीशन मुस्तहकम में 179 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। गुज़श्ता रोज बारिश और खराब रोशनी के बायस खेल मुतासर हुआ। सिर्फ 48 ओवर हो सके। मेजबान ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर 152 रन जोड़ लिए। कप्तान नजमुल हसन और मोमिनुल हक की निस्फ सेंचुरियां। पाकिस्तान टीम पहले इनिंग्स में 386 रन पर आउट हुई थी। किसी इश्क दी किताब विच पढ़िया सी कि हक होंदा एक आशिक दा मशूक ते। अज तो बाद रांझा कोई नहीं, मिर्जा कोई नहीं, ते कोई नहीं और न तेरे वर्गा आशिक वेख्या न तेरे वर्गी आशिकी। और ये फिल्म सलमान इकबाल फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश। फिल्म लव दी सॉन्ग का ट्रेलर जारी। एक्शन, रोमांस और जज्बात की भरपूर अक्कासी। फिल्म में फरहान सईद और मामिया शाह जाफर ने मरकजी किरदार निभाया। ट्रेलर रिलीज के बाद शायकीन फिल्म का जोश खरोश मजीद बढ़ गया। मदा फिल्म की सिनेमा रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म ईद उल अजहा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।